ओम नमः शिवाय। नमस्कार दोस्तों, पूजन विधि में आप सभी का स्वागत है। आज मैं इस वीडियो में आपको जानकारी दूंगी कि घट स्थापना, कलश स्थापना आपको चैत्र नवरात्रि पर पहले दिन किस मुहूर्त में करनी है, किस समय आपको करनी है कलश स्थापना, किस प्रकार से करनी है और पूजन विधि क्या है। पहले दिन आप किस देवी की पूजा करते हैं, आराधना करते हैं, ये सब मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगी। लेकिन मैं कहना चाहूँगी कि यदि आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब कर लें ताकि आने वाले वीडियोस आपको मिलते रहें। नवरात्रि में कलश स्थापना का, घट स्थापना का विशेष महत्व होता है। वैसे तो इसका शुभ मुहूर्त सुबह प्रातः काल ही होता है, लेकिन फिर भी 2025 में जो ये चैत्र नवरात्र पड़ रही है उसमें मैं आपको बता दूं कि जो प्रारंभ तिथि है 30 मार्च से नवरात्र प्रारंभ हो रही है, दिन रविवार, और समाप्ति तिथि है 7 अप्रैल, सोमवार पड़ रहा है दिन। तो घट स्थापना का मुहूर्त है 6:15 से 8:30 तक। प्रातःकाल मुहूर्त है 6:15 से 8:30 तक है। इसी समय आप शुभ मुहूर्त में ही घट स्थापना करें, देवी माँ की कृपा आप पर बनी रहेगी। अब बात करते हैं कि स्थापना, आपको कलश की जो स्थापना पहले दिन करनी है, नवरात्रि के पहले दिन, वो आपको किस प्रकार से करनी है। तो मैं आपको बता दूं कि जिस स्थान पर आपको कलश स्थापना करनी है तो सबसे पहले तो वो जगह साफ़ सुथरी होनी चाहिए। पहले वहाँ पर अच्छी सफाई कर लें और कलश स्थापना आपको जहाँ करनी है वहाँ पहले आप गंगा जल का छिड़काव करें। फिर इसके बाद आप तांबे का, मिट्टी का या पीतल का, चांदी का, ये आप कलश स्थापना कर सकते हैं। वैसे तो नवरात्रि में मिट्टी की ही घट स्थापना करनी चाहिए, लेकिन आप तांबे का, पीतल का कोई भी पात्र ले सकते हैं और घट स्थापना कर सकते हैं। गंगा जल के छिड़काव के बाद आपको एक लाल रंग का कपड़ा लेना है जिसमें माता की आपको चौकी लगानी है। चौकी में आपको लाल कपड़ा रख लेना है, बिछा लेना है, उसमें माता की फ़ोटो, पहले दिन शैलपुत्री माता की पूजा होती है तो आप माता दुर्गा की फ़ोटो रख लीजिए, मूर्ति रख लीजिए, पीतल की हो, फ़ोटो हो, जो भी हो आप रख लीजिए और इसे माँ की मूर्ति स्थापित कर लीजिए। अखंड जोत जलाना चाहते हैं तो आप अखंड जोत की भी तैयारी कर लीजिए। मैं वीडियोस में वो भी आपको बताऊंगी कि आप अखंड जोत किस तरीके से जलाएं। कलश स्थापना के लिए आपको एक शुद्ध, साफ, अच्छा कलश लेना है। कलश में आपको गंगा जल, पहले आपको गंगा जल डालना है, उसमें शुद्ध जल डालना है। शुद्ध जल आपको कंठ तक भर लेना है और उसमें आपको एक हल्दी की गांठी डालनी है, एक सुपारी डालनी है। यदि आपके पास हल्दी की गांठ ना हो तो आप पिसी हुई हल्दी भी एक चुटकी डाल सकते हैं। लौंग डाल लें, इलायची डाल लें, सोने की कोई चीज़ डाल लें, जैसे कि आपकी अंगूठी, छल्ला वगैरह कुछ हो वो आप उसमें डाल लें। और रोड़ी डालना है आपको, अक्षत डालने हैं कुछ दाने उसमें कलश में अंदर। यदि आप उसमें आभूषण नहीं डालना चाहते हैं तो आप एक सिक्का भी डाल सकते हैं। और जहाँ तक आपने जल भरा हुआ है, मतलब जो आपका पात्र है, आपने उसके कंठ तक जो जल भरा है वहीं कंठ पे आपको मौली बांध लेनी है। मौली बांधने के बाद आपको आम के पत्ते चारों ओर लगा लेने हैं, सजा लेने हैं। यदि आपको आम के पत्ते नहीं मिल रहे हैं तो आप अशोक के पत्ते भी लगा सकते हैं, लेकिन अशोक के पत्ते ना लगाएं। यदि नहीं है तभी आप लगाएं, क्योंकि अशोक के जो पत्ते हैं वो थोड़ा जल्दी मुरझा जाते हैं। आम के पत्ते जल्दी नहीं मुरझाते हैं। आपको 9 दिन तक स्थापना करनी है क्योंकि कलश की, तो पत्ते नहीं मुरझाने चाहिए, लेकिन जब नहीं मिलते हैं तो फिर लगाने ही पड़ते हैं आपको। फिर आपको एक नारियल लेना है। नारियल को आप खड़ा भी रख सकते हैं और आप जो उसमें जो बने रहते हैं, 3 आपने देखी होंगी उसमें निशान बने रहते हैं, उसको आपको अपनी साइड करना है। मतलब जो व्यक्ति पूजा कर रहा है उस साइड ही वो निशान होने चाहिए। नारियल में लाल कपड़ा लपेटकर और उसमें मौली लपेट देनी चाहिए, रक्षा सूत्र बोलते हैं। लाल कपड़ा पहले आपको लपेट लेना है और उसमें मौली बांध देनी है, फिर आपको नारियल रखना है। इसके बाद आप धूप जला लीजिए, आरती कर लीजिए, पूजन कर लीजिए, देवी जी का आवाहन कर लीजिए और मंत्र उच्चारण कर लीजिए जो आप पाठ करते हैं। दुर्गा सप्तशती पाठ भी कर सकते हैं आप 9 दिन तक।
देवी जी का मंत्र का जाप करें। ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे, इस मंत्र का आप जाप करिए। घंटी बजाकर माँ की पूजा कीजिए, आराधना कीजिए, माँ को भोग प्रसाद लगाइए। पहले दिन माता शैलपुत्री की पूजा होती है, उनको गाय के घी का दीपक जलाएं और भोग में सफ़ेद चीज़ चढ़ाएं, बतासे चढ़ा सकते हैं आप। इस प्रकार से उनको भोग लगाइए। माता आपकी सारी मनोकामनाएं पूर्ण करेंगी। माता के चरणों में गाय के घी का दीपक अवश्य जलाएं। ऐसा करने से भक्तों को आरोग्य का आशीर्वाद मिलता है और उनका मन एवं शरीर दोनों ही निरोगी होता है। ऐसा करने से माता की कृपा बनी रहती है, माता का आशीर्वाद प्राप्त होता है, सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। तो बोलिए जय माता की। आपको कैसी लगी मेरी ये जानकारी, मेरा ये वीडियोज़? यदि अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक करें और शेयर करना ना भूलें, ताकि सभी को ये जानकारी मिले। और भी आपको ऐसी बहुत सी जानकारी मिलती रहेंगी। पूजा पाठ से संबंधित आप और भी कोई जानकारी चाहते हैं तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स पर ज़रूर लिखें। और वीडियो अच्छा लगा हो तो कमेंट बॉक्स में जय माता दी अवश्य लिखें।